कमेंट सेक्शन में। अगर सभी को मेरी वॉइस आ चुकी है तो यस लिख दें, और आप सभी के कमेंट में मतलब देख पा रहा हूं। सत्येंद्र गुड मॉर्निंग भाई, हेमंत, मुकेश, नम्रता, चलिए यस आ गई वॉइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले पढ़ना कभी बंद नहीं करना है आपको, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है और दूसरों से ज्यादा नॉलेज ही आपको सक्सेसफुल बनाती है। आप अगर कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं, आप एक बुक को अगर 10 बार भी पढ़ रहे हैं ना, तो 10 बार आपको कुछ नया देखने को मिलेगा उस बुक में। जी बिल्कुल, और यही नॉलेज की लिमिटलेस को दर्शाता है। लोग मरते दम तक पढ़ते हैं, 70-70, 80-80, 90-90 साल के होकर भी, और वो पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करना चाहता हूं सर्ट्स और इंडाइसिस के बारे में। हम चर्चा कर रहे थे कल, हमने करनी के घातांक के नियमों को जाना, और आज हम चीजें और भी सीखने वाले हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है सर्ट्स एंड इंडाइसिस। सबने जो होमवर्क में दिया वो क्वेश्चंस बनाए। इंडाइसिस को हम बोलते हैं घातांक, और घातांक से ही बनता है करनी। आपको बात समझ में आनी चाहिए। घातांक मतलब होता है a की पावर x या a की पावर n। इसका मतलब तो घातांक होता है a की पावर n लगा देंगे, है ना। और फिर करने की बात हम करते हैं। अगर मैं बोलूं a की पावर 1/n, ये आपकी करनी है। ये nवां रूट होता है, ये a को n बार गुणा करना होता है, a को n बार मल्टीप्लाई करना होता है। हाँ ठीक है। आइए, अब कल के जो थ्योरम्स हमने पढ़ाई, प्रॉपर्टीज अपने पढ़ाई, आप लोगों ने सबने रिवीजन कर ली या नहीं कर ली, ये बताइए। यस या नो में जवाब दीजिए आप। चीजें बहुत बढ़िया होती हैं, आपको बताया मैंने पहले भी। अब उसमें अगर मैं एक प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये भी कह सकता हूं a की पावर m बराबर, अगर a की पावर n है तो यहां हमेशा याद रखना कि अगर बेस बराबर होते हैं, बेस इक्वल होते हैं, तो पावर भी इक्वल होती हैं। बेस इक्वल होगा और इक्वल में है तो m बराबर n भी होगा, m बराबर n भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हाँ, बेस बराबर तो पावर्स भी बराबर। एग्जाम्पल आपके सामने इसका कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे कि मैंने कहा 9 की पावर 3x - 2, और मैंने कहा 27 की पावर 2x - 1। तो आप मुझे बताओ x क्या होने वाला है, बता सकते हो क्या? बताइए x क्या होने वाला है। तो आप ये जानते हो मेरे दोस्तों कि अगर आप 9 को देख रहे हो तो 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर होता है तो यानी कि 6x - 4 स्क्वायर होता है तो यानी कि 2 का गुणा कर देंगे, बराबर ये 3 की पावर 3 होता है तो 3 यानी कि 2x - 1 का गुणा हो जाएगा 3 के साथ। बेस बराबर है तो पावर्स भी बराबर हो जाएंगी, तो 6x - 4 बराबर 6x - 3। संभव है क्या ये? बोले सर संभव ही नहीं है, x से x तो कट गया, यानी कि ये हम नहीं बराबर कर सकते, यानी कि ये एक्सप्रेशन बराबर नहीं होगा किसी भी x के किसी भी मान के लिए। x के कोई भी मान के लिए, x के कोई भी मान के लिए इक्वल नहीं हो सकता। मतलब आप कुछ भी रख लो, क्योंकि x पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, x पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो
x के किसी भी मान के लिए नहीं हो सकता पॉसिबल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। लॉजिक क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट वाला? हाँ, जैसे कि मैंने लिखा 64 की पावर x माइनस का 2 और मैंने लिख दिया 16 की पावर 4x माइनस का 3। आप मुझे बताइए x बराबर क्या होगा? देखते हैं कौन करता है। अगला क्वेश्चन बताइए। अभी घातांक पढ़ रहे हैं, करनी अभी शुरू करेंगे। करनी अपने आप में एक बढ़िया मतलब पॉइंट है। 25 का क्यूब दे दिया मैंने, मल्टीप्लाई 27 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 की पावर x। तो x की वैल्यू क्या होगी बताओ? चलिए कई बच्चे कुछ अलग अलग आंसर दे रहे हैं, देखते हैं कि क्या सही दे रहे हो क्या गलत दे रहे हो। क्या बेस बराबर है? क्या बेस बराबर है? नहीं है ना? कर सकते हो क्या? हाँ। कैसे कर सकते हो? मैं इसको लिख सकता हूं 4 की पावर 3 लिख सकता हूं क्या 64 को? और उसकी पावर क्या है? x माइनस का 2 है। तो ये क्या हो गया? बेसिक में 4 गुणा हो जाएगी घातें 3x माइनस 6। इसी प्रकार मैं 16 को क्या लिख सकता हूं? 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं और ये हो जाएगा 4x माइनस का 3। तो गुणा होके कितना हो जाएगा? बराबर 4 8x माइनस का 6। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही जो कह रहा है कि बेस बराबर तो पावर्स भी बराबर। तो यहां भी हम कह सकते हैं 3x माइनस 6 बराबर 8x माइनस 6। तो यहां x की वैल्यू 0 जो होगी ना वो सेटिस्फाई कर जाएगी। तो x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी जो सेटिस्फाई कर जाएगी। क्लियर है माय डियर? समझ में आपको बात आ रही है? लॉजिक क्लियर हो रहा है? क्योंकि आपने बेस बराबर किए तो घाते भी बराबर हो गई, बात हो गई, खत्म बात। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। एक बढ़िया आपको फंडा बताता हूं और ये फंडा बहुत काम आएगा पेपर में। एक बात याद रखना बस कि अगर आपको इधर वाले बेस से बराबरी करनी हो तो यहां आपको बता दूं कि ये वाले बेस भी 15 ही बनाएंगे। नाटक कर रखा है बस। तो आप किसी एक की पावर काउंट कर लें। तो मैं केवल 5 की पावर काउंट कर रहा हूं, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? इस 6। तो मैं आंसर आराम से दे सकता हूं x की वैल्यू 6। लाइफ में कभी गलत हो जाए तो मेरे को बता देना आप। मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूंगा इस चीज को। देखो, एग्जामिनर क्या करता है? आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करता है। हम उसे खेलने नहीं देंगे। लेकिन क्यों नहीं देंगे? मैं दोबारा बोलता हूं कि 15 की पावर x है और x का मान निकलवा रहा है। तो आप मुझे बताओ, क्या इधर भी 15 ही नहीं बनेगा क्या? कॉमन सेंस है या नहीं है बताओ? हाँ भाई, इधर भी तो 15 ही बनेगा, कुछ भी कर लो चाहे। अब 15 बन रहा है तो वो कैसे बन रहा है? 5 की पावर से और 3 की पावर से। तो आप 15 में जो 5 या 3 किसी की भी, किसी एक को पकड़ो ना, किसी एक की पावर निकाल लो, बस किसी एक की पावर, बस काम खत्म। क्लियर है? बात आपको समझ में आ गई क्या? हाँ या ना में जवाब दे सकते हो क्या? बोलिए। किसी भी एक की पावर, अदरवाइज आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे। फंडा तो मैंने बता दिया, अब जिसको समझ में आ गया वो ठीक है। अब जो नहीं समझ पाता है वो फिर इसी मेथड से करता है कि यार 5 को लिखूंगा क्योंकि बेस बनाना है, तो 5 की पावर 6 ही हो गया और ये 3 की पावर 6 हो गया। अच्छा, कल सर ने सिखाया था कि a की पावर n इंटू बी की पावर n हो जाए तो वह हो जाता है a इंटू बी की पावर n। याद करो। तो ये हो गया 15 की पावर 6। 15 की पावर 6 यहां पर आ गया, बराबर में आ रहा है 15 की पावर x। तो सर ने सिखाया था कि बेस बराबर होगी तो घाते भी बराबर हो जाएंगी। ये वो तरीका है। अब यहां आप थोड़ा टाइम लेते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो सब चीज सिखानी है। हाँ, ऐसा हमेशा होगा। भी मैं दिखाऊंगा, 50 एग्जाम्पल दिखाऊंगा। सर 5x होगा तो 5x कैसे हो सकता है भाई? विश्वजीत पता है
तुम बच्चे या तुम ही अकेले ये सोचते हो कि और आज मैं दिमाग का यूज करके दिखाता हूं। अरे बुद्धिहीन आदमी भाई, यहां 5 कैसे हो जाएगा? जब यहां 5 होगा तो यहां भी 5 ही होगा, तो बेस तो बराबर ही होंगे ना, तभी इक्वल कर पाओगे, वरना होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात? आई बात समझ में? चलो अब मैं अगले एग्जांपल्स की तरफ चलता हूं। अगला एग्जांपल्स कुछ देते हैं और दिमाग चलवाते हैं आपका, जो कि रुका हुआ है ऐसा लग रहा है। देखिए 10 की पावर 7.5 गुणे 5 की पावर 2.5 गुणे 2 की पावर भी 2.5 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा? मैंने जो फंडा बताया उस फंडे से करके दिखा सकते हो तो करके बता दो, बाकी फिर बेसिक तो आपको पता ही है। 9 की घात 8.6 गुणे 8 की घात 3.9 गुणे 72 की पावर 4.4 गुणे 9 की पावर 3.9 और 8 की पावर 8.6 बराबर 72 की पावर x। तो x बता दो। अपना फंडा लगाना, जो विद्यार्थी सीरियसली देख रहे हैं समझ रहे हैं हमें, बाकी फिर जो करने वाले हैं उनको बताया जाएगा बड़ा करके एक्सप्लेन करके। देखो भाई पहले हम फंडे के ऊपर बात करते हैं। भाई मुझे पता है आप 5 ले लो या 2 ले लो, क्योंकि जो भी पावर होगी वो यहां सेम ही होगी। तो कोई भी एक फैक्टर पकड़ लो। 10 का फैक्टर होता है 5 और 2, तो या तो 2 काउंट कर लो या 5 काउंट कर लो। तो 5 में देख रहा हूं कितनी आ रही है, 7.5, यहां भी 5 है और यहां भी 5 है और 2.5, 10 आ रहा है, तो 10 पावर होगी। फिर से आ जाओ इसमें, 72 है ना, तो यार पूरा क्यों सॉल्व करना? 72 9 और 8 में टूटता है। 9 देख लो या 8 देख लो, तो मैं देख रहा हूं 9 देख रहा हूं, तो 9 की पावर कितनी है? 8.6 एक बार, 3.9 एक बार, और इसमें भी 9 आ रहा है 4.4 एक बार। केवल 9 को चेक कर लो, 10 19 और 9 और 3 12 और 4 16.9 आ रही है। कैसा लगा भाई? अब यही अपना राज है। अब आप बताओ, वरना आप 8 में भी कंफ्यूज होते रहते, 9 में भी कंफ्यूज होते रहते, फिर दोनों को गुणा करते जोड़ते, बेमतलब के स्टेप हैं। हाँ अगर आप चौथी पांचवी में पढ़ रहे हो तो मैं आपको वो स्टेप्स बताता, लेकिन अभी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिंपल एक शॉर्टकट स्टेप चाहिए होता है, जहां आपको पता है कि आप किसी एक को पकड़ लो, या 9 को पकड़ लो या 8 को पकड़ लो, आप उसको बस पावर काउंट कर लो, आंसर आ जाएगा अपने आप। कोई भी क्वेश्चन हो, रैंडम कोई भी क्वेश्चन हो। हाँ लेकिन शर्त क्या है आपको बता रहा हूं, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो कुछ बेस तो यहां भी है और कुछ बेस यहां बनेगा ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन और करोगे? इस पर करवाता हूं, देखो आया हुआ करवाता हूं। चलो ये कर लो यार, ये भी बढ़िया है। 5√5 गुणा 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर
माइनस का 3/2 इज इक्वल टू 5 की पावर a+2। तो यहां a बता दो, a क्या होगा। हीरालाल कह रहा है सर समझ में नहीं आता है। अब यार क्या कर सकते हैं, तुम्हारी इसी क्लास में और भी बच्चे पढ़ रहे हैं जिन्हें आ रहा है, आप भी उसी क्लास में पढ़ रहे हो, फर्क किस चीज का है आप खुद सोचो। सेम चीज मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, सेम चीज और बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं, वो भी नए हैं और आप भी नए हो। हाँ, तो फर्क इस चीज का है कि आप ध्यान नहीं दोगे तो नहीं आएगा, रेगुलर क्लास नहीं लोगे तो नहीं आएगा। ये बात सत्य है, आप इसे नकार नहीं सकते हैं। अब अगले प्रश्न पे दिमाग लगाइए। चलिए आइए, कैसे कर पाएंगे दोस्तों। आपको मैंने बताया था कि ये 5√5 है, तो 5√5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 और √5 क्या होता है 5 की पावर 1/2। ठीक है, अब हम इनको देखेंगे तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको कि अगर बेस बराबर है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो 5 की पावर 3/2। केवल अभी तो ये लिखा गया है 5 की पावर 3/2। अब इसमें क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है 5 की पावर 3 का, और नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 5 की पावर माइनस का 3/2 का। सो बेसिक कॉन्सेप्ट दिस कि अगर आप इसको ऊपर ले जाते हो तो क्या मैं कह सकता हूं ये बन गया 5 की पावर 3/2 गुणे 5 की पावर 3/2 गुणे 5 की पावर 3। बन गया नहीं बन गया। तो मैं यहां देख रहा हूं कि अगर बेस बराबर है तो घातें आपस में जुड़ेंगी, तो 3/2 3/2 3 और 3 6, तो ये 5 की पावर 6 बन गया। और ये बराबर किसके है भाई, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं सॉल्व, ये बराबर है 5 की पावर a+2 के, 5 की पावर a+2 के। तो यहां पर आपको पता है कि 5 की पावर 6 है और ये 5 की पावर a+2 है, तो बेस बराबर तो पावर भी बराबर। तो a+2 बराबर अगर आपका 6 आ रहा है तो a बराबर 4 आ गया। अभी भी नहीं समझ में आया होगा ना कई सारे बच्चों के, हो सकता है नहीं आए, क्योंकि मैं कसर नहीं छोड़ रहा हूं समझाने में। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी रिवाइज करके नहीं आएंगे, अगर आप नोट्स रिवाइज करके नहीं आएंगे, तो हालत हीरालाल जैसी होगी। यह बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। पिछले वाले प्रश्न में भी यही किया, यही समझाया जा रहा है कि भैया बेस बराबर होगा हमेशा, तो आपको तोड़ना है और तोड़ के पावर 1 देख लो ना, क्या दिक्कत है। अब जैसे लोकेश को भी नहीं आया मत पढ़ो, डिंपल को भी नहीं आया मत पढ़ो, जिनके आ रहा है बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है यार, इसमें क्या है सर, पावर कैसे लिया आपने, क्वेश्चन में ले ली, क्वेश्चन इसी तरह का था ना, पावर ले ली। आपको रिवीजन प्रॉपर करना पड़ेगा। अब इसमें सारे कॉन्सेप्ट ही तो लगे हैं जो कल हमने कराए थे, वही कॉन्सेप्ट हैं सारे, कि भाई बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, जुड़ गई घातें, फिर गुणा में है, गुणा में है, डिवाइड में है तो नीचे आ गया, और नीचे होता है तो क्या हो जाता है m+n, नेगेटिव में है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया ऊपर जाकर, मतलब ये 5 की पावर 3/2 ऊपर आ गया, प्लस हो गया। बेस बराबर है तो घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं तो ये 5 की पावर 6 हो गया। बराबर में ये दे रखा है तो बराबर ये कर दिया, a+2 बेस बराबर है तो घातें भी बराबर हो गई, पावर भी बराबर हो गई। हाँ, ऐसे जाता है भाई। देखो जिन बच्चों के ऊपर से जा रहा है उन्होंने थ्योरी को नीचे से जाने दे दिया, इसी वजह से जा रहा है। जो मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई ना सर, 5 की पावर 6 ली है ना आपने, ली नहीं है, बनाई है, ये बनी है, इसको सॉल्व करने के बाद में ये 5 की पावर 6 बनी है। यू हैव टू मेक द पावर, है ना, आपको बनानी पड़ेगी पावर। हाँ ठीक है, क्लियर है ना, बहुत अच्छी बात है। अभी तो और भी एग्जांपल्स करेंगे,
बहुत अच्छे तरह से। एक बच्चा कुछ कह रहा है, अब यार इसका तो कुछ नहीं कर पाएंगे फिर, पैसा बर्बाद होगा, 73650 585 है, पैसा बर्बाद हो गया इस बेचारे का। भाई जब आदमी नालायक निकल जाए ना, जैसे बच्चा ही नालायक निकल गया, जैसे कौशिक है, बच्चा ही नालायक निकल जाए तो वो घर वालों पे बोलता है कि तुमने तो यार मतलब तुमने ध्यान ही नहीं दिया मेरे पे, मैं बिगड़ गया तो बिगड़ गया। बस वही वाली बात तुम कर रहे हो। हम मेहनत कर रहे हैं, बच्चे कर भी रहे हैं, आप आंसर नहीं देख रहे हो तो बर्बाद आपके पैसे हो गए। बताओ यार, हम तो अपना काम ही कर रहे हैं, है ना भाई, हम तो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ये सोचते हो कि मैं पढ़ के नहीं दिखाऊंगा तो भाई नहीं आएगा भाई, अब तो बर्बाद ही हो गया, पूरी जिंदगी बर्बाद ही कर दी। तो पैसा तो क्या 599 रुपए क्या वो रखता है मायने, है ना भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन स्टूडेंट्स के भरोसे रहने से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, आप बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जो बच्चा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, एक सिंगल चीज नहीं छूटेगी उसकी पेपर में, ये मैं गारंटी देता हूं, आज भी देता हूं, खुली गारंटी है। देखो अगला क्वेश्चन देखो आप, 4 की पावर 5 4 की पावर 5 4 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5 6 की पावर 5 6 की पावर 5 6 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 बराबर 2 की पावर n। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? सीरियस स्टूडेंट क्लास में केवल पढ़ाई पर ध्यान दें, बस इतना मैं कहूंगा, बाकी समझदार हैं सब। आप ये जानते हैं दोस्तों कि अगर 4 की पावर 5 को अगर आप कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद कितना हो गया, 1 + 1 + 1 हो गया। 3 की पावर 5 को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो गया, 1 + 1 हो गया। मल्टीप्लाई 6 की पावर 5 को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 1 + 1 + 1 4 हो गया। और 2 की पावर 5 को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 1 + 1 3 हो गया। बात समझ में आई है? हाँ, साइड में 2 की पावर n है, मैं उसे छेड़ भी नहीं रहा हूं अभी, क्यों छेड़ूं, अभी देखते हैं। तो ये निकल कर आ रहा है सर 3 × 4 की पावर 5 2 × 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4 × 6 की पावर 5 और 3 × 2 की पावर 5। एज वी नो दैट 3 से 3 कट जाएगा, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है, ठीक है। आप लोग ये समझते तो होंगे ही, खैर इतना तो मैं जानता ही हूं कि अगर 3 की पावर 5 है और 2 की पावर 5 है, हर प्रॉपर्टी कल लिखाई गई है, नहीं पढ़ोगे तो श्याम, हीरालाल और मनीष जैसी हालत होगी आप लोगों की। जो बच्चे कमेंट तो करते हैं कि सर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी पढ़ ले तो इतनी नौबत ही ना आए कि 3 और 2 बेस तो गुणा हो जाएंगे, कैपिंग 1 लग जाएगी। तो क्या ये 6 की पावर 5 हो गया? तो ये पूरा का पूरा कट चुका है, अब पढ़ना तो पड़ेगा ना। हाँ, अब ये 4 की पावर 5 है इंटू 2 है, तो यहां मैं कह सकता हूं ये 2 की पावर 11 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 की पावर 2 होता है, 5 दूनी 10 और 2 की पावर 1 2 की पावर 11 और बराबर किसका है, 2 की पावर n है। तो बेस बराबर है तो घाते भी बराबर, तो n बराबर 11 आ गया।
मजा आ रहा है दोस्तों? आप अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन बैच पढ़ रहे हैं और इतना मैं वादा करता हूं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। सभी के लिए सेम कंटेंट है और इसी में से टॉपर निकलेंगे और इसी में से वही रोने वाले निकलेंगे कि नहीं आया सर। तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी मेहनत नहीं कर सकते तो मेरी मेहनत पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। क्यों लगाओगे? क्योंकि आंसर्स तो आएंगे, अगर आप ढंग से पढ़कर आओगे सभी प्रश्नों के उत्तर आएंगे। मजा आ रहा है भाई? बना लिया ना? हाँ, ये शुरुआत है। सर्ट्स और इंडाइसिस ऐसा चैप्टर है जो पेपर में आता ही आता है। चलिए, ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और हर तरह के क्वेश्चंस कवर करवा दूंगा मैं, तो आपको परेशानी होगी नहीं, है ना? ये क्या? चार की पावर माइनस का 3 प्लस 4 की पावर माइनस का 4 बटे 4 की पावर माइनस का 3 माइनस 4 की पावर माइनस का 4, क्या होगा बताओ? चलिए, बुक लॉन्च हो जाएगी जल्दी भाई, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। अभी तो जो चल रहा है ये बेहतर, इससे बेहतर कहीं मिलेगा नहीं भाई, है ना? ये बता रहा हूं मैं अभी भी आपको, और अभी भी अगर आप सीरियस नहीं हो तो फिर बात ही अलग है, फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी नहीं। अब मुझे बताओ, 4 की पावर माइनस 3 बड़ा होता है या 4 की पावर माइनस 4 बड़ा होता है? पहला प्रश्न मेरा ये है आपसे। तो अगर आपको कोई तकलीफ है भी, तो किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ है, तो 4 की पावर माइनस 3 को क्या मैं आपको बता सकता हूं कि 4 की पावर 3 लिख सकते हो, लेकिन 1 अपॉन में 4 की पावर माइनस 4 को आप 1/4 की पावर 4 लिख सकते हो, लेकिन 1 अपॉन में। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/4 की पावर 3 प्लस 1/4 की पावर 4, इसी प्रकार 1/4 की पावर 3 माइनस 1/4 की पावर 4, इसी प्रकार। अगर मैं यहां से इस ये बीच वाला है ना, अगर मैं यहां से एलसीएम भी ले लेता हूं तो 4 की पावर 4 मेरा एलसीएम आ जाएगा, तो 4 की पावर 3 का भाग जाएगा तो 4 आया और यहां 1 आया। इसी प्रकार नीचे भी एलसीएम 4 की पावर 4 जाएगा, 4 की पावर 3 है तो 4 आया और यहां 1 आया। आप जानते हैं कि 5/4 की पावर 4 हो रहा है और नीचे बड़ा बट्टा है, तो ऊपर 4 की पावर 4 आ जाएगा और नीचे कितना आएगा? 3 आएगा। तो 4 की पावर 4 से 4 की पावर 4 कट गया तो 5/3 उत्तर आ गया। कैसा लगा प्रश्न? ये स्टेप आप लोगों के लिए किए जाते हैं, वरना पेपर में ये नहीं होंगे, ये बता रहा हूं मैं अभी, क्योंकि जो बच्चे नए हैं उन लोगों के लिए किए जाते हैं ये स्टेप्स। लेकिन ठीक है, सीखना मिलना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने की कोशिश करेंगे तो गलती के चांस बनेंगे। तो मैं इसलिए आपको सबक दे रहा हूं कि अगर कभी भी माइनस पावर आ जाए 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगा लो, लेकिन तरीके से लिख लो, हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अंडरस्टैंड? चलिए,
एक बच्चा कह रहा है सर कॉमन लेकर भी हो जाएगा। यार यही तो समझा रहा हूं यार, नहीं समझ में आई बात कि कॉमन लेकर करने की बजाय थोड़ा सा सोच लो। हाँ थोड़ा सा सोच लो। एक बच्चा क्या नाम है, राहुल, नहीं सीख पाएगा भाई इस बैच। अब आगे से कंटिन्यू मत करना भाई, मैं बोल रहा हूं, अब हो गया जो हो गया, अब ठीक है, अब नहीं सीख पाएगा। हाँ ठीक है, चलो। मेरी बातें बुरी लगती हैं लेकिन मैं सही बोलता हूं भाई हमेशा। मैं सही क्यों बोलता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो बच्चा अपनी मेहनत नहीं कर सकता वह चाहे 599 में बैच ले ले या 5999 में ले ले या 59,999 में ले ले, वह सवाल तो कंटेंट पर ही उठाएगा। हाँ, और जबकि यहां तो टॉप क्लास कंटेंट चल रहा है, ये बात है। तो खुद की कमी नहीं बताएगा बच्चा कभी, आदत ही बच्चे की यही होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न समझते हैं ना। अच्छा मैं आपसे एक पूछता हूं कि कोई भी संख्या है ए आपका कोई भी नंबर है, एनी नंबर, उसकी पावर अगर 1 है तो आंसर क्या होगा? और अगर 1 आ गया और उसकी पावर एनी नंबर है तो आंसर क्या होगा? इन दोनों चीजों के जवाब आप मुझे दे सकते हैं तो दे दीजिए, अन्यथा फिर आगे बढ़ेंगे। विवेक कह रहा है सर हर टाइम पैसे पर ही क्यों आ जाते हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो एजुकेशन दे रहा हूं वो बहुत बढ़िया एजुकेशन है, बहुत बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एजुकेशन है, लेकिन कुछ बच्चे ना समझकर कंटेंट को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, टीचर को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा बोला जाता है ना। क्योंकि बच्चा क्या होता है, तुलनात्मक तौर पे देखता होगा ना, अरे यार इतने गए, कुछ बच्चे लिखते हैं बर्बाद हो गया, कुछ बच्चे लिखते हैं लूट लिया। अरे भाई कोई तुम्हारे लिए 1 साल दे रहा है, तुम्हें 599 में तुम जान लोगे क्या उसकी? हैं बताओ मेरे को, आप खुद बता दो ना सोचकर। तो लेकिन ये सोच सोच का फर्क है, और उसी सोच की वजह से ऐसा बोला जाता है उन्हीं बच्चों के लिए, है ना। और आप अगर ऐसा सोचते हैं तो आप रिएक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब देखो ए की पावर 1, तो मैं कहता हूं ए की पावर अगर 1 है तो ए ही होगा, कुछ भी कर लो, और 1 की पावर कुछ भी है तो वो 1 ही होगा, कुछ भी कर लो। राइट या रॉन्ग? ठीक है, हाँ क्लियर है ना। अब क्वेश्चन देखो कैसा पूछेगा एग्जामिनर आपसे। अब ये समझने के ऊपर तो डिपेंड करता है, आप अगर पढ़ोगे, आप अगर मेरे कंटेंट को देखोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा यार यही तो सीखना था मेरे को। ठीक है, 625 की पावर 2x माइनस 3 है, और 25 की पावर वो हो सकती है ना, नहीं दिख रही। एक्स की वैल्यू क्या होगी? नीरज कह रहा है सर एक बार एलसीएम लेने का तरीका बता दीजिए। तो फिर एलसीएम में सर इंडेक्सेस पढ़ाऊंगा क्या है भाई? जब एलसीएम एचसीएफ होगा तो उसमें सर इंडेक्सेस थोड़ी पढ़ाऊंगा। क्योंकि और मैंने साथ के साथ बगल के बगल में एक्सप्लेन भी किया है कि कल को अगर आप नोट्स रिवाइज करते हो तो आपको पता चलेगा कि एक के ऊपर चाहे कुछ भी लगा दो सर, कुछ भी लगा दो तो ये तो 1 ही रहेगा। यानी कि क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो गया कि अगर ये 625 है और इसको 25 का स्क्वायर लिख रहा हूं और उसकी पावर आपका 2x माइनस 3 है,
तो यहां मैं बहुत सिंपल सी बात ये कहूंगा कि ये 25 की पावर 6 ही है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर तो 1 है और 1 की पावर कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, और 6 की पावर 1 यानी कि 6। तो अगर मैं बेस बराबर कर रहा हूं, जो कि किया है मैंने, तो 2 का गुणा कर दिया, तो 4x माइनस का 6 बराबर 6, तो 4x बराबर 12, x बराबर 3। कैसा लगा? फिर से मैं वही बात बोलूंगा, ध्यान सामने रखिए, प्रॉपर्टीज को करिए, आपके प्रश्न ऐसे बनेंगे। ठीक है, बन रहे हैं? हाँ, अब जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, एक बच्चा कह रहा है सर पहली बार पढ़ रहा है, अरे भाई पहली बार पढ़ रहा है तो बहुत सिंपल होता है, नोट्स में क्वेश्चन लिखो, जैसा समझाया जा रहा है वैसा समझो, घर पे जाकर रिवीजन करो, देखो कि कौन सी थ्योरम लग रही है। आपको थोड़ा फास्ट लगता होगा क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, तो 2 बार देखो। 2 बार क्या कि यार कैसे पावर को किया, अच्छा ये प्रॉपर्टी होती है, पन्ने पलटे, प्रॉपर्टी देखी, अच्छा बेस समान है तो गुणा हो जाते हैं, ब्रैकेट होता है तो, और अच्छा 1 की पावर है तो सर ने साइड में लिखा है, ऐसे पढ़ा जाता है। अब आप पढ़ेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ, ठीक है, चलिए। आप ऐसे डायरेक्ट मत आओ, आप सोचो कि भाई मैं 11वीं 12वीं क्लास डायरेक्ट देख लूं और मेरे को आ जाएगा, तो फिर ये तो फिर मेरे साथ भी अनजस्टिफाइड कर रहे हो ना आप। आराम से पढ़ो और मजे से पढ़ो। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, करके बताना। 4 की पावर n प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई 4 की पावर 8 माइनस 4 की पावर n प्लस 1 अपॉन 4 गुणा 4 की पावर n प्लस 7 बराबर x है। तो बताओ x गुणा 4 की पावर 7 की आंसर क्या होगा? अभी जो मैं ये क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूं ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बुक अभी लॉन्च होगी उसके बाद लेना है। हाँ, इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको मिलेगी, मतलब नोट्स वाले की नहीं मिलेगी, नोट्स तो नोट्स में करने हैं, जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे। देखिए 4 की पावर n है ना, गुणा 4 की पावर 8 है ना, माइनस 4 की पावर n गुणा 4 लिख सकता हूं क्या? क्योंकि आपको मैंने समझाया था ना कि जब घातें जुड़ जाती हैं तो कैसे जुड़ी होंगी, जब बेस समान होगा तो ऐसे जुड़ी होंगी, तो तोड़ भी दिया अलग अलग। अब ऊपर से, ये ऊपर की बात कर रहा हूं, 4 की पावर अगर n कॉमन ले लेता हूं तो 4 की पावर 8 में से 4 चला जाएगा, 4 गुणा 4 की पावर n इंटू 4 कॉमन ले लेता हूं तो 4 की पावर 7 माइनस 1 हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा? तो ये केवल और केवल अभी ऊपर वाले को सॉल्व किया गया है। चलो ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीचे वाले की तरफ। 4 गुणा 4 की पावर n प्लस 4 की पावर 7 कह सकते, मतलब मल्टीप्लाई 4 की पावर 7 कह सकते हो, नहीं कह सकते हो भाई? बता दो। ठीक है, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं सर ये आ रहा है 4 की पावर n प्लस 1 इंटू 4 की पावर 7। बेसिक नॉलेज क्या कहती है हमारी कि सर इधर ये 4 की पावर n प्लस 1 बन जाएगा और मल्टीप्लाई में है 4 की पावर 7 माइनस का 1, और नीचे क्या आ रहा है 4 की पावर n प्लस 1 अप इंटू 4 की पावर 7।
आपको पता है इससे ये कट गया और ये x की वैल्यू आ गई। अब x को यहां रखोगे ना तो 4 की पावर 7 से 4 की पावर 7 कट जाएगा, तो x की वैल्यू डायरेक्टली मतलब जो निकालना चाहते हो उसकी वैल्यू आंसर आ जाएगी 4 की पावर 7 माइनस 1। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस कर रहे हो आप, और आपको फील आ रहा होगा कि आज तक तो नहीं किए ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो पेपर का लेवल है वो उस हिसाब से पैटर्न के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आपको। आप उठा के देख लो पिछले 3-4 साल में, अगर कोई पुराना बच्चा पढ़ रहा हो तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपने सर्सोर इंडाइसिस में किया हो तो बताओ मेरे को। हाँ, नहीं किया होगा। रीजन क्या होता है कि जब नए कंटेंट अपडेट होता है वो आपको कराया जाता है, और बहुत सारी चीजें और क्वेश्चन की कमी नहीं है इस दुनिया में, कितने ही क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। लिख लिया हो तो आगे चलते हैं भैया। आया नहीं तो इसलिए मैं कहता हूं, आया नहीं इसलिए मैं कहता हूं ध्यान दो यार। समय आपको लग सकता है बट चीजें तो वही रहने वाली हैं। हम भी तो सॉल्व ही कर रहे हैं, हम कोई नए नियम थोड़ी ला रहे हैं। आप क्यों ऐसे सोचते हो कि यार मेरे को नहीं आया? अरे नहीं आया आपको इसलिए नहीं आया क्योंकि आप नहीं सही तरीके से नियम नहीं लगा पा रहे हो। आप कहां अटके मेरे को बताओ? कहीं अटके नहीं हो आप। आपको बस ये यार क्या हो गया ये समझ में नहीं आ रहा यार। भाई पहले इसको सॉल्व किया है आराम आराम से, आप स्टेप बाय स्टेप देखो ना। फिर इसको सॉल्व किया है, फिर इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो ये भी बेस बराबर है तो घाते जुड़ जाएंगे n+1, तो n+1 से n+1 कट गया, खत्म यार। आप दिमाग तो लगाओ यार, आप दिमाग लगाओ यार। मैं ये नहीं चाहता कि मैं अब आसान आसान थोड़ी क्वेश्चन कराऊंगा सारे। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग चीजें करो। मैं इतना बोल रहा हूं बताओ, वरना मैं इग्नोर करके भी निकल सकता हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सीखोगे तो अच्छा लगेगा मेरे को, नहीं सीखोगे तो फिर बुरा लगेगा मेरे को। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो कल मैंने आपको बताया था कि 5 की पावर अगर मान लो 2 आ जाए और 3 आ जाए, इसका एक्सप्लेनेशन दिया भी था मैंने। कई बच्चों को पता होगा, कई बच्चों को नहीं पता होगा। और अगर मैं इसी को लिख देता हूं 5 की पावर 2 की पावर 3, फर्क समझिए। तो आपके सामने है कि अगर 5 की पावर 2 की पावर 3 है तो ये हो गया 2⁻³ यानी कि 2 की घात 3। इसका मतलब है 2 की घात 3 यानी कि 8। और ये होती है a इंटू m की पावर n इन टर्म्स ऑफ ब्रैकेट। तो आपको पता है ये गुणा होगा। ये लॉजिक समझो, वरना लटक जाओगे पेपर में। हाँ ठीक है, जैसे कि अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, ये क्या है बताओ? तो अभी मैंने बोला ना, उसको दोबारा से बोलो मन मन में। अच्छा ये 2 की पावर 3 पहले सॉल्व होगा। हाँ सही सोच रहे हो, यानी कि 2 की पावर 3 पहले सॉल्व होगा। तो ये होगा 2 की पावर 3 की पावर 8। अब 3 की पावर 8 क्या होता है? 81 का स्क्वायर। और 81 का स्क्वायर क्या होता है? 65-61। अब स्क्वायर तो पढ़ाया हुआ है। आप कहां कहां अटके बताऊं? आपको 3 की पावर 8 में आपकी दम निकल गई, और 3 की पावर 8 अरे राम। करके करोगे, सीखोगे तो ही तो करके आओगे ना पेपर में। चलिए, अब जब सब कुछ समझ में आ रहा होता है तो फिर ये बात आ जाती है कि सर बोर्ड वाइट मत रखो। कुछ भी मतलब है ना, प्रॉब्लम करनी है क्लास में, पढ़ नहीं सकते आराम से तुम। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। 2 की पावर x प्लस का 2 प्लस 2 की पावर x प्लस का 1। 2 की पावर x प्लस का 2 प्लस 2 की पावर x प्लस का 1, 2 की पावर x प्लस का 1 माइनस 2 की पावर x।
बताइए क्या होगा। अब यहाँ कॉमन लेने वाला कॉन्सेप्ट है। करे चलो बड़े चलो। देखिए बॉस, आप ही जानते हैं इसको क्या लिखा जा सकता है। मैंने बताया ना, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर x। 2 की पावर x को कॉमन ले लिया, 2 दूनी 4 और 2 6। इधर से भी 2 की पावर x को कॉमन ले लिया, 2 माइनस का 1। 2 की पावर x से 2 की पावर x कट गया, 6 आंसर आ गए। कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ, अब सूरज पूछ रहा था पीडीएफ कब मिलेगा। मतलब संतुष्ट नहीं रह सकता ना भाई, पढ़ाई नहीं कर सकता ना शांति से, यही बात है ना सूरज। क्या समस्या है इन बच्चों की यार, ये खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार मार के खुद असंतुष्ट होना चाहते हैं ये लोग। क्या ही करें तो इनका। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए इसी बात पे। 2 की पावर x प्लस का 2 प्लस 2 की पावर 2x प्लस का 2 प्लस 2 की पावर x इज इक्वल टू 320 है। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। टू की पावर x प्लस का 2 प्लस 2 की पावर x माइनस का 2 बराबर 68 है। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। आइए, तो मैं आपको बोलता हूं कि ये 2 की पावर 2x प्लस 2 है ना, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर x बराबर 320। यही आ रहा है बॉस, बन तो यही रहा है हिसाब से देखा जाए तो, यही बन रहा है देखा जाए तो। अब 2 की पावर अगर x कॉमन ले लोगे तो यहाँ 2x नहीं होगा, यहाँ x ही होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। इसको x ही कर दो, तभी तो कॉमन आ पाएगा, वरना आ ही नहीं पाएगा। यही होता है देखो क्वेश्चन में। अब 2 की पावर x कॉमन ले लोगे तो इट विल बी इक्वल टू 4 प्लस का 1 320। 2 की पावर x 64, 2 की पावर x और ये होता है 2 की पावर 6। बेस इक्वल, पावर भी इक्वल। मजा आया। उज्जवल कह रहा है कॉम्प्लेक्स हो रहा है। हाँ उज्जवल, इंग्लिश पढ़ो भाई। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को करो। सेम कंसेप्ट सिखाया ना मैंने, तोड़ना आना चाहिए। आप इसको कैसे तोड़ोगे, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 2
मतलब मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि तभी तो घातें जोड़ती हैं। 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस का 2 बराबर 68। अभी समझ लेना, देखो कितना सही क्वेश्चन है। 2 की पावर x जब कॉमन ले लोगे आप, तो इट विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1/4, नीचे आ जाएगा ना। हाँ, तो ये हो जाएगा सर 2 की पावर x माइनस का प्लस होगा, क्योंकि वो तो नीचे चला जाएगा प्लस बन के। तो ये हो गया सर 17/4। तो 17 से काटा मैंने 4 बार, 2 की पावर x बराबर आ गया आपका 16, और 16 होता है 2 की पावर 4, बेस बराबर घाते भी बराबर। मजा आ गया? आया होगा, जिनको आया होगा मुझे पता है। ठीक है भाई, चीजें क्लियर हो रही है ना भाई अच्छे से? अब मेन मुद्दे की बात पर आते हैं। आ जाओ, नोट कर लिया हो तो एक बार यस कर लो, आगे चलते हैं फिर। ओके, अब हम बात करना चाहते हैं इंडाइसिस की, सॉरी सर्ड्स की। अभी तक तो हमने घात के बारे में बात की, अब हम बात करना चाहते हैं सर्ड्स की। सर्ड्स को हम बोलते हैं करणी। ठीक है, करणी मतलब nth रूट ऑफ a। जैसे कि अगर x बराबर आप निकाल रहे हो तो a की पावर 1/n, तो ये हो गया nवा रूट। nवा मूल। कल मैंने एक्सप्लेन भी किया था छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको इसका। आज हम इसके बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, यानी कि इसकी थ्योरी की तरफ चलेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा समझने की कोशिश करना। आप अपने घातांक को अच्छे से समझा है, अब करनी को समझने का वक्त आ चुका है। ठीक है, आइए। जोड़ना घटाना मैंने कल बताया था आपको, बाकी इसमें कॉन्सेप्ट बनता है रूट वाला। थ्री प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3, अगर इनफाइनाइट तक जा रहा हो तो बताइए क्या होगा? अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं और nवे मूल की बात करें, देखिए अब कई बच्चे तो इंटेलिजेंस ही दिखा रहे हैं अपनी, 3 दे रहे हैं आंसर। मुझे लगता है कि इनकी बुद्धि घास चरने गई है सबकी। ठीक है, सोनाली एक्सप्लेन। चलिए, अब आपको पता है कि कभी भी कोई एक्सप्रेशन इस तरह से दे रखा है, x बराबर 3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3, इस तरह से दे रखा है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं x को यहां खड़ा कर दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि अगर आप इस पूरे इनफाइनाइट सीरीज में से इस √3 को अलग भी कर ले तो फर्क क्या पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो x बराबर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3 प्लस इस पूरे को भी √x लिख सकता हूं, x अंदर, क्योंकि दिखने में तो सेम एज इट इज लग रहा है ना। यहां पर भी अगर मैं खड़ा करके x लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, क्लियर है? बोलिए। तो अगर ऐसी बात है, अब क्या करूंगा, दोनों तरफ होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, x² बराबर 3 प्लस x² माइनस का 3 माइनस का x और माइनस का 3 बराबर 0।
अब आपके सामने ये क्या बन गई, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मतलब सॉल्व कैसे करते हैं, श्रीधर आचार्य विधि, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। सो x इज इक्वल टू माइनस का b कितना है, -1 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4a की वैल्यू 1 c की वैल्यू माइनस का 3 बटे 2a 1। सो आंसर इज √13 प्लस का 1 बटे 2। प्लस है तो यहां प्लस होगा, √13 प्लस का 1 बटे 2। क्लियर, अच्छा लग रहा है, तो ये होगा। तो क्यों दे रहे हो 3? हाँ भाई, अब इतना एक्सप्लेन किया मैंने आपको, लेकिन दिमाग में बैठना तो चाहिए ना आपके। अब इसके लिए देखो, बार बार आपको ये क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी है, ये तो पहली बार एक्सप्लेनेशन दिया गया है आपको, है ना, पहली बार एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बार बार थोड़ी ना सॉल्व करोगे इसे आप। फिर क्या करेंगे सर, देखो अगला क्वेश्चन देता हूं मैं, 7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस इनफाइनाइट तक अगर आप जा रहे हो तो आप देखिए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि आपका जो x की वैल्यू आंसर होगा वो क्या होगा, 4a प्लस का 1 ऑलवेज प्लस 1/2। ये आंसर अपने आप आ जाएगा आपका। तो x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 7 चौके 28 और 1 29, √29 प्लस का 1 बटे 2, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, प्लस वाली सीरीज चल रही है और इंडाइसिस है, इंडाइसिस मतलब रूट के अंदर है, सिंपल है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब कई बच्चे तो इंटेलिजेंट भी तो हैं, अब शुभम बता रहे मेरे को x नहीं हो तो 3 आएगा ना, और समझाओ शुभम, कुछ नया कंसेप्ट भी सिखाओ हमें, बताओ। चलिए अब आते हैं आगे, जैसे कि हमने ये कहा आपसे √9 माइनस का 9 माइनस का 9 माइनस का 9 इनफाइनाइट तक जा रहा है, क्या होगा आंसर x की वैल्यू, तो आप ये कह सकते हैं 4a प्लस का 1 रहेगा ही रहेगा, -1 अब आ जाएगा क्योंकि यहां माइनस है, अपॉन 2। तो ये हो गया सर 9 चौके 36 √37 माइनस का 1 बटे 2, √37 माइनस का 1 बटे 2। अब कोई 35 दे रहा है, कोई 36 दे रहा है, पता नहीं क्यों। क्लियर है, आएगा, अब धीरे धीरे सब आने लगेगा, आपके दिमाग में पर्दे हटने लगेंगे, लेकिन एक बार समझिए तो सही। और ये सारी जो विधि है ये श्रीधर आचार्य से लगी है, ये बेसिक एक्सप्लेन किया गया है ना आपको, ये पूरा बेसिक दिख रहा है फॉर्मूला लगाकर, ये वही तो चीज कर रहा हूं, ये फॉर्मूला ही तो लगा रहा हूं, यहां पर भी वही फॉर्मूला लगा है यहां पर, लेकिन ये डायरेक्ट बता दिया, क्योंकि बार बार आप फॉर्मूले तो पूरा सॉल्व तो नहीं करने बैठ रहे हो ना, पेपर में कहां बैठोगे, इसलिए आपको कुछ
जो जरूरी फॉर्मूले हैं उन्हें आप अपने दिमाग में रखना, पेपर में करने के लिए आसान रहेगा। हाँ, अब आपने ये चीज नोटिस की होगी कि आप जब निकाल रहे हो तो उन संख्याओं का रूट है जिसके टुकड़े नहीं हो रहे हैं, और ये चीज आपने वहां समझी भी है कि अगर कोई संख्या मैंने मान लो 72 ले ली, ले ली 72, तो आप मुझे बताओ क्या 72 के टुकड़े हो सकते हैं? हाँ, और 8 और 9 हो गए। तो कभी भी किसी संख्या के टुकड़े n इंटू एन प्लस 1 के संदर्भ में हो जाएं और यहां प्लस आ रहा है तो बड़ा वाला आंसर होगा। यहां टुकड़े हो रहे हैं लेकिन यहां तो नहीं हो रहे हैं ना, यहां कहां हो रहे हैं, कहां हो रहे हैं? चलो, बात समझ में आ रही है क्या भाई साहब? जो समझा रहा हूं वो आ रहा है समझ में? आएगा। अब जिनके नहीं आ रहा है वो भी लिख दो, सर नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात है, हम तो नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि मेरे को चाहिए बच्चा मेहनत करे साथ में मिलकर, कुछ भी नहीं है, ये सब चीजें डाउट क्लियर कर दूंगा मैं आपके, लेकिन आपके अंदर पेशेंस नहीं है, प्रॉब्लम ये है। और उस प्रॉब्लम का समाधान केवल आप ही हैं कि आप निकाल पाए। देखिए 56 माइनस का 56 माइनस का 56 माइनस का 56 लेके चलता गया और इनफाइनाइट तक लेके चलता गया और यहां क्वेश्चन मार्क। सो अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या टुकड़े हो रहे हैं? 7 8 56 हो तो रहे हैं, और ये टुकड़े हमेशा n इंटू एन प्लस 1 में हो तो, नहीं हो तो श्रीधर आचार्य, हाँ नहीं हो तो श्रीधर आचार्य लगाओ, अगर हो रहे हैं तो बहुत बहुत सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर आपको क्या देना है? अगर नेगेटिव है तो छोटा वाला, तो आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, छोटा वाला, छोटा वाला आंसर होगा। जो भी छोटा वाला फैक्टर है वो थोड़ा क्या लिख दिया, छोटा। क्लियर है भाई? बताइए, मजा आ रहा है? समझ पा रहे हो? अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसा बनेगा वो भी बताओ सर, कौन कौन जानना चाहता है? x इज द वैल्यू ऑफ 5 प्लस का रूट 5 प्लस का रूट 5 प्लस का रूट 5, और ये सब चल रहा है इनफाइनाइट तक। तो x की वैल्यू क्या होगी? प्लस है, लेकिन अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं 4a प्लस का 1, ये तो कॉमन है, प्लस है तो प्लस लेते हैं हम, माइनस है तो माइनस लेते हैं, प्लस का 1 बटे 2। 4a प्लस 1 तो कॉमन ही है, तो 5 चौके 20 और ये हो जाएगा रूट 21, रूट 21 प्लस का 1 बटे 2। लेकिन ऐसा आंसर थोड़ी आएगा, आपसे पूछा जाएगा a b c d, 4 व 5 के बीच, 2 व 3 के बीच, 2.3 व 3.5 के बीच, ठीक है, और रूट 21 इसमें लिख दो, 2 व 2.5 के बीच लिख दो, 2 व 2.5 के बीच और 2.5 व 3.5 के बीच।
और 3.5 व 4 के बीच। ऐसे आंसर आएगा। तो लॉजिक क्या कहता है, उसी लॉजिक के हिसाब से काम करना है। सर 21 है, अब 21 के तुरंत तुरंत अपना डिवीजन मेथड लगाओ रूट का। सिखाया इसलिए तो गया है वो। 4 चौके 16, 16 बचे कितने 5, 4 और 4 8। यहां क्या लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, फिर 2 जीरो बढ़ा दोगे। 8 पंजे 40 नहीं लिख सकते, 86 इंटू 6 छंगा 36, 8 छंगा 48 और 3 51, 6 नहीं 5, 4.5 के आसपास आ रहा है। तो 4.5 और 5.5, 5.5 बाई 2, तो भाई 2 दूनी 4, बचा 1, 2 सत्ते 14, 2.7 के लमसम आंसर आएगा, यानी कि आंसर सी होगा। कैसा लगा? तो अब जो शुरू से पढ़ के आ रहे हो वो काम आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसे काम आता है। आपको ये लगता होगा अरे यार वर्गमूल इतना पढ़ाया, वर्गमूल पे डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी ना आता है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, वर्गमूल ऐसे काम आता है। और अपना सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? अब आप डेली प्रूव हो रहा है। अगर आप क्विक ट्रिक बाय साहिल सर पर क्लास ले रहे हो तो डेली प्रैक्टिस में प्रूव होता है कि वर्गमूल कितना उपयोगी है हर प्रश्न के लिए। आप देख रहे हो, आप देख सकते हो कितना मस्त क्वेश्चन बन गया। देखो आप सीख रहे हो ना। और मैं यही कहूंगा जो बच्चा नया है, जिसे दिक्कत आ रही है, वो क्या करेगा, मेरे कहने पर एक बार दोबारा वीडियो देख भाई, और दोबारा भी ना समझ में आए तो तिबारा देख। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, अगर ढंग से पढ़ लिया ना मेरे दोस्त, तो आप कहीं रुकने वाले हो क्या, ये बताओ। ये मन से आवाज आनी चाहिए। हाँ, अब वो मुझे पता है वो बच्चे निकल गए होंगे, हीरालाल निकल गया होगा, मनीष निकल गया हो गया, या कोई और बच्चा जैसे श्याम। भाई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना, तो तुम एक बार और देखो। लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि सर आ ही नहीं रहा है, क्योंकि उससे तो नुकसान तुम्हारा है, किसी और का नहीं है। समझ में सब आएगा, ये गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन की क्वालिटी, और आप देख रहे हो मेरे पढ़ाने का तरीका भी अलग है। आप मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। और आप जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ते जा रहे हो ना, तो आपको खुद ये लग रहा होगा कि यार सिंप्लीफिकेशन के दौरान हम कितने चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, हमें खुद को नहीं पता। सोचो, अगर जिसको नॉलेज होगी उसको पता होगा, जिसे नहीं है वो बस पढ़ते जा। अब देखिए अगला। अब सर्च और इंडाइसेस में ये कितने प्यारे कॉन्सेप्ट हैं, देखो आप, है ना। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कभी कभार, 76 प्लस अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 36। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार सीरीज में आते हैं, इनको सॉल्व करना होता है। चलो, तो जैसा कि आप समझते होंगे कि रूट 36 का 6, 16 का 4, 25 का 5 और 81 का 9 आ गया। अब कई बच्चों को बड़ा मजा आ रहा था क्वेश्चन करने में, जैसे कि अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, ऐसे ऐसे अगर इनफाइनाइट तक चले जाओ तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब पल्ले पड़ेगी बात।
मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो पढ़ रहे हो ना, अपनी क्लास में से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको पेपर में, दावा है। यही तो बात है यार। तो देखो, अब जो मैं बोलता हूँ कॉन्फिडेंस बोलता है ना। हाँ, अब यहां आप जो, जब आपने क्वेश्चन देखा, आप तुरंत आंसर फेंकने लग गए। अरे भाई, पहले समझ तो लेते कि वो क्या है, ये क्या है ना। अब यहां 3 होगा, क्यों होगा मैं बताता हूं। देखो, अगर आप मुझे बताओ, ये पूरा समुद्र है, समुद्र दिख रहा है, हाँ, और मैंने, ये आदमी है और इसने पानी निकाल लिया इतना, तो समुद्र कितना कम हो जाएगा, बता सकते हो? अगर मैं आपसे बोलूं कि आज ये समुद्र भरा हुआ है और ये आदमी है, जो भाई समुद्र बड़ा है तो दिखेगा नहीं ना, आदमी बहुत छोटा दिख रहा है, और उस पानी निकाला है उसने इतना सा, तो आप मुझे बताओ ये समुद्र कितना कम हो जाएगा। अगले दिन दिखाऊंगा तो, अगले दिन आपको समुद्र दिखाता हूं तो कितना कम दिखेगा आपको समुद्र। कितना कम दिखेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा ना, ना के बराबर क्या, कुछ पता ही नहीं चलेगा भाई। हाँ, अब जैसे अभी मैंने आईक्यू पहचान लिया, एक आलोक नाम का लड़का है अपनी क्लास में, वो, उसका आईक्यू लेवल ही 0 है। हाँ, वो यूं कह रहा आधा हो जाएगा समुद्र। तो ऐसे बच्चों का कुछ हो नहीं सकता डियर, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं और हम सुचवा रहे हैं केवल, जबकि ये तो कोर्स का भी नहीं है, लेकिन उसका आईक्यू लेवल ही 0 है। तो अब वो बच्चा खत्म है, मतलब पता लग जाता है कमेंट से। तो या तो जवाब नहीं देना है, देना है तो फिर सही देना है, सोच समझ कर कि क्या होगा। वो सोच भी नहीं पा रहा है, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम मैं यही समझाना चाहता हूं इस बात को, कि अगर आप यहां पर किसी बंदे को खड़ा करके एक्स बुलवा रहे हो, और अगर मैं उस बंदे को यहां खड़ा कर दूं आंख पे पट्टी बांधकर, और वो यहां से ऐसे देखेगा, तो क्या इसको एक्स नहीं बोलेगा क्या? क्यों, कल भी तो उसको एक्स ही दिखाया था आपने। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं 3 और इसके अंदर एक्स बराबर एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 3x बराबर एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो x बराबर आ गया 3। ये लो, ऐसे है। क्लियर है भाई? हाँ, अगला देखिए, नोट्स बना रहे हो ना प्रॉपर, ये सब नोट्स के हैं ना, नोट्स में आएंगे, जो मैं हाथ से लिखाता हूं वो सब नोट्स का काम होता है। बताओ, थ्योरी थ्योरी इतने मजा आता है पढ़ाने में आपको कि क्वेश्चन भी नहीं हो पाते, देख लो। इसी को अच्छा पढ़ना कहते हैं, कि जब आप पढ़ाओ, या टीचर का और बच्चे का, जब आप पढ़ाओ तो बच्चे को भी समय का पता ना चले और टीचर को भी ना पता चले। चलिए, तो आपको पता लग गया है कि अब बात उसी की जा रही है और इनफाइनाइट सीरीज है, तो आंसर आएगा x बराबर 5। कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। 7 √7 √7 √7 क्या होगा? 7 +7 +7 +7 क्या होगा? 7 -√7 माइनस माइनस क्या होगा? 7 +√7 -√7 +√7 -√7 इनफाइनाइट, प्लस माइनस प्लस माइनस, बता दो सब।
अरे डिफरेंट डिफरेंट डिजिट वाला ऐसे बनेगा भाई, बता तो दिया। प्रणव 81 कहाँ से आया? प्रणव आज दिमाग लगा ही ले भाई यार, हैं क्वेश्चन को एक बार देख ढंग से और एक एक करके सॉल्व कर, क्योंकि आप नहीं करोगे तो दिक्कत ही दिक्कत है आपके साथ। और मैं खुद को, आपको खुद को कैपेबल बना रहा हूं, मैं 50 बार एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट टाइम वेस्ट होगा और आपकी बुद्धि वैसी की वैसी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप खुद ही नहीं सोच पाते हो। हाँ, आप खुद सोच ही नहीं पाते हो। चलिए, तो इसका आंसर होगा भैया 7। इसका आंसर होगा कितना? 7 चौके 28 और 1 29 प्लस का 1/2। 7 चौके 28 और 1 29 माइनस का 1/2। ठीक है। अब यहां प्लस माइनस वाली सीरीज का क्या होता है, किसी को याद है? 4a-3। आगे कोई भी, एनीवन? बताइए। 4a-3, 7 चौके 28 माइनस का, लास्ट नहीं पता, आएगा आएगा, किसी बच्चे का तो आएगा जिसने पढ़ा होगा, सोच ही लो। आप सोचिए, हम बताएंगे आपको फिर। आया भाई, आया। 4a-, चलिए दिमाग तो लगाया कम से कम। माइनस होगा या प्लस होगा? यहां माइनस होगा या प्लस होगा? 7 चौके 28 में से 5 गया तो 28 में से 3 गया तो 25। अब 25 का 5, आपके हिसाब से 2 आंसर आएगा इसका या 3 आएगा? बताओ, 2 आंसर होगा या 3 आंसर होगा? बताइए, कमेंट सेक्शन भर दीजिए। प्लस है तो पहले प्लस।
मजा आ गया? नहीं पता तो समझो ना, लॉजिक यहीं से तो क्लियर होंगे। अगर आप ये लिख रहे हो कि प्लस है तो पहले प्लस, हाँ अगर सेम क्वेश्चन ऐसा दे दूं मैं, √7 माइनस से शुरू कर रहा हूं, 7 फिर प्लस ले रहा हूं, फिर 7 फिर माइनस ले रहा हूं, फिर 7 ऐसे ले रहा हूं, ठीक है? तो अब आंसर क्या होगा? √4a माइनस का 3 यहां माइनस का 1/2। मजा आ गया क्या? √25 माइनस का 1/2 यानी कि 4/2। सेशन कैसा लगा बताइए, पूरा का पूरा? मजा आया ना? रिवीजन करेंगे पक्का बोलो? ठीक है, अच्छा लगेगा, बहुत बेस्ट पढ़ा रहा हूं और ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये कंटेंट बोलेगा अपना, ठीक है? तो ये सारी चीजें आज हमने कितनी सारी चीजें पढ़ी हैं, सोचो आप, अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं ना तो कितनी बहुत सारी चीजें हमने आज पढ़ी हैं और ये बहुत तरीके से एक्सप्लेन की गई है, हर एक चीज को बारीकी से बताया गया है, आप बस देखिए, ठीक है? हाँ, तो अभी आप होमवर्क कर सकते हैं फुल, जितने भी क्वेश्चन सारे आपको करने हैं। कितने बच्चों ने ये कर लिए हैं होमवर्क, ये बता दो पहले, फिर कल क्लास नहीं होगी, अब क्लास मंडे को होगी, है ना? तो जो भी बच्चे हैं रिवीजन अच्छे से कर लेना, होमवर्क अच्छे से कर लेना और फिर आगे चीजें पढ़ेंगे और अगला चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन, वेडनेसडे से हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है? चलिए, ठीक है भाई, चलेगा, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ओके? और बेस्ट पढ़ाया जा रहा है, आप बिल्कुल तकलीफ ना लें और जिनको नहीं आ रहा है वो एक बार और रिवीजन करें, ठीक है? चलिए।